हायर एनर्जी को, पैसे की हायर एनर्जी को, रिश्तों की हायर एनर्जी को, हेल्थ की हायर एनर्जी को खींचने के लिए सक्षम, काबिल नहीं है? क्या उस शक्ति की या उस परमात्मा की, उस भगवान की के हार्ट में काइंडनेस के भाव नहीं होंगे? आप मजा तो तब है ना जब ये पता लगे कि हाँ यहीं कुछ मिल रहा है, यहीं से कुछ बदलने वाला है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट इंसान है। हो सकेगा तो मैं किसी दिन आपको मिलवाऊंगा भी उनसे। एक बार वो इंसान बन के देखिए। यह ज्यादा अपने माइंड को दौड़ाना नहीं है, भगाना नहीं है, कम आपका ऑरा चारों तरफ बन पा रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और बहुत खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। बात कुछ ऐसे है कि आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ जो चीज़ मैंने अपने हार्ट को, अपने दिल को सिखाई है। और जब ये चीज़ मैं अपने हार्ट को सिखा पाया, अपने दिल को सिखा पाया, तो आज मैं कई बार जब बैठ के देखता हूँ कि मेरा ये गोल किस तरह से पूरा हो गया, ये चीज़ मेरी लाइफ में कैसे आ गई, तो मेरे को कई बार ये लगता है, अगर मैं लॉजिकल माइंड से देखूँ तो इस चीज़ के लिए तो मैं शायद डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन ये चीज़ इतनी फास्टली मेरे साथ कैसे हो गई, ये मेरा गोल कैसे अचीव हो गया, ये मेरी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी हो गई। तो फिर मैं एज ए NLP माइंड एंड वेलनेस कोच में देखता हूँ कि इसकी बैक में क्या है। मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी उस गोल को पूरा कराने के बराबर आ पाई। तो मैं यहाँ पाता हूँ कई सारी चीज़ें, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये पाता हूँ कि मेरे दिल ने जो ये एक चीज़ सीखी, जो आज मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तो इसका बहुत बड़ा रोल है उस मैनिफेस्टेशन को, उस गोल को, उस चीज़ को मेरी लाइफ में लाने में, जिस चीज़ के लिए लॉजिकली मुझे कई बार ये लगता है कि इसके लिए तो मैं डिजर्व ही नहीं करता था। तो वो चीज़ है काइंडनेस, सॉफ्टनेस, दयालुता। ये दयालुता खुद के प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि मैं अपने फील्ड का आप कह सकते हैं कि मैं अपने फील्ड को थोड़ा सा बेहतर जानता हूं आप लोगों से। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूं। तो मैं आपको, आप जो दयालुता या काइंडनेस को, जो एक वर्ड को आप लेंगे, तो आप शायद उससे उतना फ़ायदा ना उठा पाएँ जितना मैं आपको जब ये पूरा एक्सप्लेन करूं, तो जितना फ़ायदा आप तब उठा पाएँ। और ये चेक करने का कोई ये नहीं है कि आप 10 दिन बाद इसको चेक करेंगे, 1 महीने बाद आप चेक करेंगे, नहीं, अभी आप इस वीडियो में ही चेक कर सकते हैं। और मैं सीधा अगर आपको चेक करने का तरीका बताऊं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है कि जब आप किसी दूसरे इंसान को, किसी के लिए कोई काइंडनेस का एक्ट करते हुए देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं, तो यहाँ आपके माइंड के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर उसका क्या असर आता है, आप किस तरह की फीलिंग और वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आपके पास ऐसी कई सारी रेफरेंस पड़ी होंगी, आपने जब देखा होगा कि हाँ ये चीज़ कोई इंसान किसी के लिए कुछ कर रहा था, या कोई इंसान किसी पशु पक्षी के लिए कर रहा था, या कई बार आपने भी किया होगा, तो आपके पास वो फीलिंग पड़ी है, आप उसको अभी चेक कर सकते हैं। ये फीलिंग क्या करेंगी? ये फीलिंग आपका जो एक आपके चारों तरफ एक ऑरा जो क्रिएट होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक ऑरा जो आपकी चारों तरफ क्रिएट होता है, उस ऑरा को बहुत ही पॉजिटिव कर देती है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि जब आप बहुत सारे इशू में होते हैं, नाराजगी में होते हैं, आपके पास रिलैक्सेशन नहीं होती है, आपके पास एक शांति नहीं होती है, तो आपके पास कनेक्शन भी नहीं होता है। तो यहां आपको अपने हार्ट को ये चीज सिखानी है, दयालुता। आप कोई ना कोई दयालुता का एक्ट करना शुरू करें। इससे क्या होगा, चलो एक्ट के ऊपर मैं बाद में आता हूं कि आपको किस तरह से करना है। पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं। मजा तो तब है ना जब ये पता लगे कि हाँ यहीं कुछ मिल रहा है, यहीं से कुछ बदलने वाला है। उसको देखते हैं, क्या ऐसा सच में हो रहा है। 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करके देखिए कि आपने किसी के लिए कोई काइंडनेस का एक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मेरे घर एक मिस्त्री जी आते हैं काम करने के लिए। तो कई बार मैं उनके लिए कुछ
करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए करना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट इंसान है। हो सकेगा तो मैं किसी दिन आपको मिलवाऊंगा भी उनसे। बहुत सॉफ्ट इंसान है और कभी मैंने उनको मतलब परेशान नहीं देखा। उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बहुत ही मैं उनसे कई बार कई सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो उनके लिए मुझे करना कई बार अच्छा लगता है। आपने भी ऐसे किया होगा। चलो मैं इस चीज़ को अभी सेपरेट रखता हूँ, इस कहानी को। आपने भी कई बार किसी के लिए कुछ किया होगा, तो आप यहाँ पे ये देखिए जिसके लिए आपने किया है, एक बार वो इंसान बन के देखिए। आपने जिस इंसान के लिए कोई काइंडनेस का एक्ट किया है, कोई दयालुता का एक्ट किया है, तो एक बार आप वो इंसान बन के देखें कि उस इंसान की आपके लिए फीलिंग क्या होगी। यह ज़्यादा अपने माइंड को दौड़ाना नहीं है, भगाना नहीं है। एकदम से आप कहेंगे नहीं मैंने उसके लिए ये किया था, उसने ये नहीं किया। मेरा उस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी वाइब्रेशन को सिर्फ अच्छा करने की बात कर रहा हूं। आप यहां पे उस इंसान को भी देख सकते हैं जिस इंसान को के लिए आपने कोई काम किया है। या चलो मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं आपके लिए। आपने किसी के लिए कुछ किया और आप 2 मिनट के लिए विजुलाइज करके देखिए कि जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो आपके इस एक्ट को देख रहे हैं। और इस एक्ट को देखने के बाद क्या उस शक्ति की या उस परमात्मा की, उस भगवान की के हार्ट में काइंडनेस के भाव नहीं होंगे आपके काइंडनेस के एक्ट को देख के? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जब ये काइंडनेस का एक्ट किया है तो आपने यूनिवर्सल एनर्जी को मूव कर दिया है। यहाँ पे आपने उसके अंदर करुणा भर दी है। क्या आपने उस सुपर पावर को अपना दीवाना नहीं बना लिया है? क्या वो आपके किए हुए को कभी रखेगा? नहीं ना, वो आपके लिए कई गुना वहाँ पे करता है। लेकिन आपको इस फीलिंग को जीना होता है माय डियर फ्रेंड। आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये हो जाए। पॉइंट को नोट करना, क्योंकि अगर यहाँ आपके पास कर्ता का भाव आ गया तो फिर बात नहीं बनेगी। 3 तरह से मैं इस चीज़ को कई बार देखता हूँ। जब कोई इंसान किसी के लिए कर रहा है और वो सिर्फ ये देख रहा है कि इससे मुझे अप्रिशिएशन मिले, इससे मुझे प्रशंसा मिले, तो फिर वो जीरो है। कई बार आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। किसी को एक कंबल देते हैं और 10 लोग उसको वो कंबल उड़ा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरह की एक्टनेस में, काइंडनेस में ये आता है कि आपके पास एक भाव होता है कि मैं दे रहा हूँ एक हाथ से, लेकिन मेरे दूसरे हाथ को भी नहीं पता लग रहा है। मैं यहाँ भी दम नहीं मानता। मैं तीसरे तरह की काइंडनेस में बहुत विश्वास करता हूँ। जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके पास करते हुए ये भाव होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि मैं दे पा रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए है। यूनिवर्स ने, भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस सुपर पावर ने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी है कि मैं इस टाइम पे इस इंसान की हेल्प कर पाऊँ। ये आपको अपने हार्ट के अंदर आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पॉइंट ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से चीज़ों को समझते हैं तो आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। जब आप दिन के ज़्यादा टाइम अपने इस हिस्से में रहते हैं, यानी कि ब्रेन में, माइंड में, दिमाग में रहते हैं, तो आप यूँ मानिए कि आप बहुत कम वाइब्रेशन को जनरेट कर पा रहे हैं। बहुत कम आपका ऑरा चारों तरफ बन पा रहा है। बहुत कम, छोटी सी बिल्कुल आप चुंबक बन पा रहे हैं, जो उन चीज़ों को, हायर एनर्जी को, पैसे की हायर एनर्जी को, रिश्तों की हायर एनर्जी को, हेल्थ की हायर एनर्जी को खींचने के लिए सक्षम, काबिल नहीं है। जैसे ही आप अपने यहाँ रहना शुरू करते हैं, हार्ट में उतरना शुरू करते हैं, हार्ट को काइंडनेस सिखाना शुरू करते हैं, सॉफ्टनेस सिखाना शुरू करते हैं दूसरों के लिए और खुद के लिए, तो साइंस ये कहती है कि यहाँ की फीलिंग और यहाँ की फीलिंग में, जो यहाँ की फीलिंग है ये 5000 गुना ज़्यादा है। यानी कि जब आप माइंड में रहते हैं, माइंड से वाइब्रेशन जनरेट करते हैं या लॉजिकल माइंड से चीज़ों को देखते हैं,
तो आप कम वाइब्रेशन पैदा कर पाते हैं। लेकिन जब आप अपने हार्ट में लव, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटिट्यूड के भाव रखते हैं तो आप 5000 गुना ज्यादा वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और आप, इसका मतलब यह है कि आप अपना ऑरा बड़ा कर रहे होते हैं और आप एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बन रहे होते हैं, जो हायर एनर्जी पैसे की, हायर एनर्जी अच्छे रिश्तों की, हायर एनर्जी सक्सेस, सफलता की, हायर एनर्जी अच्छी हेल्थ की, इसको खींचने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, काबिल है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब बात करते हैं कि काइंडनेस के एक्ट के लिए आप कर क्या क्या सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, मैं अपना बताता हूं मैं क्या करता हूं। अच्छा, पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको पता कैसे लगेगा कि अभी आपको काइंडनेस का एक्ट करने की जरूरत है। बताता हूं, जब भी खालीपन महसूस हो, जब भी लगे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो समझ जाना ये जो पूरे का पूरा ब्रह्मांड है, इसमें काइंडनेस की, प्यार की, सॉफ्टनेस की कमी हो चुकी है। इसको भरना है। फिर तरीका चेक करने का ये है कि जब भी अच्छा ना लग रहा हो, जब भी जो चाह रहे हैं उसके प्रति वहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच जाएंगे, इतना भी फेथ अगर नहीं बन रहा है, डर लग रहा है, चिंताएं आ रही हैं, तो समझ जाना वो वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्रेशन का थैला जो आपके अंदर ही है, इंटरनल ही है, वो खाली हो चुका है। उसको भरने की ज़रूरत है। चेक करने का तरीका ये रहेगा। अब करना किस तरह से भी बता देता हूँ। मैं जिस तरह से करता हूँ, मैं जब चेक करता हूँ मुझे पता लग जाता है कि हाँ खाली हो रहा है कहीं ना कहीं, फिर मैं उसको भरता हूँ। भरने के लिए मैं ये करता हूँ, किसी को भी मैं देखता हूँ, चाहे मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैं अपने हार्ट से एक इनविजिबल एक डोर यहाँ से विजुलाइजेशन में ऐसे ही खुली आंखों से मानो यहाँ से एक लाइट निकल रही है, बढ़िया स्मूथ, प्यार की, काइंडनेस की, ब्लेसिंग की, और उस इंसान की तरफ भेजना शुरू करता हूँ। और मन ही मन ये बोलता हूँ कि इसके लिए सारी चीज़ें अच्छी हों, भगवान इसकी लाइफ को अच्छा करे, इसकी फैमिली की लाइफ को अच्छा करे। जैसे ही आप इस चीज़ को 8-10 लोगों को भेजते हैं, आपका थैला भर जाएगा, वो वाइब्रेशन का बैग भर जाएगा, खालीपन खत्म हो चुका होगा, आप बड़ी चुंबक बन चुके होंगे। और इस मैजिक को करने के बाद, अभी इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद आप ऐसा करेंगे, इस एक्सरसाइज को करेंगे। कितनी देर लगेगी? सिर्फ 2 मिनट लगेगी। 8-10 लोगों को भेजिएगा और फिर आपके पास जो फीलिंग है, जो आपके पास अच्छी वाइब्रेशन है, उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि जो डिवाइन मैसेज, वो सुपर पावर मेरे थ्रू आपको डिलीवर कराना चाह रही थी आज की इस वीडियो में, मैं समझ पाऊँ कि वो डिलीवर हो चुका है। मेरी शुभकामनाएं है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, हमेशा यहाँ से कि आपके लिए हमेशा अच्छा हो। थैंक यू सो मच।